यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। महाकुंभ का भी है। महाकुंभ के अब सिर्फ 5 दिन बचे। अब तक करीब 59 करोड़ लोग महाकुंभ पहुंचकर संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल और परसों तो वीकेंड है, सैटरडे संडे। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पवित्र स्नान है और आखिरी दिन है। ऐसे में फिर से महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने लगी है, जिसकी वजह से प्रयागराज आने वाले कई रास्तों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। मध्य प्रदेश के रीवा से आने वाले रास्ते पर तो शाम के वक्त करीब 4 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया था। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, आपको पता चल जाएगा वहां के हालात अभी कैसे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी रीवा और प्रयागराज रोड पे है। ये पूरा रास्ता जो है ये अरहल घाट को कनेक्ट करता है और आप देखिए अरहल घाट जो है यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये मध्य प्रदेश के रीवा से ये रास्ता आता है और आप देखेंगे तो ये पूरा रास्ता पूरे तरीके से जाम में पड़ा हुआ है। पूरा रोड जो है वो आपको यहाँ पर एक तरीके से ब्लॉक नजर आएगा। बसेज आपको खड़ी नजर आएंगी, बीच में गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस भी देखिए यहाँ पर। देखिए, अच्छी बात यह है कि सनातन को लेकर लोगों का विश्वास बना हुआ है। मुसीबत है, तकलीफ है, थोड़ी पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सनातनी हिल नहीं रहा है। लोग पहुंच रहे हैं। ये पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया कि लोगों की आस्था इतनी प्रबल हुई है। नहीं तो कई लोग कहते हैं मंदिर जाके क्या ये। आज भी महाकुंभ में त्रिवेणी पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ गई। संगम की तरफ आने वाले और संगम से वापस लौटने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक लोगों की भीड़ ही भीड़ थी। महाकुंभ में महाभीड़ पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। वक्त हम संगम के एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो संगम में स्नान करके जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको नजर आएगी। कल शनिवार है और परसों रविवार है। ऐसे में ये आखिरी शनिवार और रविवार होगा इस महाकुंभ 2025 का। ऐसे में कल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भीड़ जो है वो आज की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। अलग अलग जो डाइवर्जन्स और डायरेक्शंस बनाए गए हैं आने जाने वालों के लिए, जाने वालों के लिए, और इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो धीरे धीरे करके भक्त जो है वो आगे की तरफ बढ़े, जमावड़ा ना लगाए और एक एक करके आगे बढ़े, इसकी जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित की जाए। बहुत हजारों लाखों की भीड़ है। लंबा लंबा चलना पड़ रहा है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। महाकुंभ में इस वीकेंड पर भी भीड़ को मैनेज करना बड़ा चैलेंज लेकिन होगा। वैसे तो सीएम योगी खुद प्रयागराज फिर से जा रहे हैं, हर तरह से मॉनिटर कर रहे हैं चीजों को, लेकिन महाकुंभ को लेकर विवादों की भी कमी नहीं है। एक विवाद प्रयागराज में गंगा के पानी की शुद्धता को लेकर बना हुआ है, जिसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट से विवाद उठा। हालांकि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट बताती है कि पानी सेफ है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम कर चुके मशहूर साइंटिस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने संगम के पानी को पीने के लिए सेफ माने जाने वाले एल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध बताया। डॉक्टर अजय सोनकर ने दावा किया है कि प्रयागराज में संगम और अरैल समेत 5 घाटों के गंगा जल की लैब में जांच के बाद उन्होंने ये बात कही है। ये जांच डॉक्टर अजय सोनकर ने अपनी नैनी स्थित लैब में की। डॉक्टर सोनकर का दावा है कि गंगा जल में 1100 किस्म के बैक्टीरियोफेज होते हैं जो पानी को अशुद्ध करने वाले बैक्टीरिया को खाते हैं। इसी वजह से गंगा जल की शुद्धता बनी हुई है। आगे डॉक्टर सोनकर ने कहा कि गंगा का पानी स्नान के लिए भी सेफ है और इसके संपर्क में आने से किसी भी तरह की बीमारी का भी रिस्क नहीं है। डॉक्टर अजय पद्मश्री हैं। उनका दावा है कि महाकुंभ में 57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान के बावजूद गंगा जल की शुद्धता पर कोई असर नहीं पड़ा। यही नहीं, उन्होंने गंगा जल की शुद्धता पर सवाल उठाने वालों को भी लैब में पानी के टेस्ट की चुनौती दे दी है। वो कह रहे हैं चैलेंज दे रहा हूं भाई, आओ मेरे लैब में दिखाओ कि कहां पानी गंदा है। तो भीड़ तो है, लेकिन थोड़ा कष्ट उठा सकते हैं, लंबा चल सकते हैं। तो इस पर्व को मनाने में आपको कोई नहीं रोक सकता।